हाय छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका साथी, आपका होस्ट सैफ। और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस छोटू है एक बहुत अच्छा मजे का शो जिसमें हम करते हैं बहुत अच्छी और मजे की बातें। तो इसी तरह आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक एक हट का टॉपिक है और वो टॉपिक है चोरी। कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने पेरेंट्स से बोलें, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे, वो हमारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए छोटू, उसमें आपको बताऊं कि लोग होते हैं 1 रुपए की चोरी कर लो, 1 रुपए चुरा लिए किसी से, 5 रुपए चुरा लिए। अब मैं छोटू आपको बताऊं, कयामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा 5 करोड़, 5,000, 5 लाख, 5 खरब, जितने भी चोरी तो चोरी होती है। बस देखिए, चाहे आपने 5 रुपए 5 करोड़ में दुनिया में फर्क होगा, लेकिन आखिरत के दिन कोई फर्क नहीं होगा। आपने चोरी की, आपको चोरी की सजा मिलनी है। देखिए छोटू सब, देखिए मैं आपको बताऊं कि कभी भी जैसे होते थे अम्मी का बटुआ निकाला, आराम से ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने अब्बू से मांग लेना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। और छोटू जो चोरी करता है उसे उसके अम्मी अब्बू जरूर समझाते होंगे और चोरी भी नहीं करता। और चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती है, चोरी तो स्टूडेंट्स भी करते हैं क्लास में, कि अगर पेंसिल गिरी हुई है तो उसको उठाकर अपने पाउच में डालिए। ये नहीं कि पूछें कि किसकी पेंसिल है, बिल्कुल भी छोटू से ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। आजकल तो हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी हो रही है, केबल नेटवर्क। अब चोरी सिर्फ पैसों की नहीं, हर चीज की चोरी हुई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, लोग जगह जगह पे इलीगल कनेक्शन बना देते हैं और बोलते हैं क्या हुआ यार, सब उसने भी डाले हुए। आप देखें छोटू, अगर आप खुद को ठीक कर लेंगे, आप देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरी जो दुनिया है ना बोलती है तो वो खराब है भाई, वो खराब है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो अपने गिरबान में झांक के ही देखते हैं। अगर वो अपने गिरबान में झांक के देखिए, अपने आप को ठीक कर ले तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी छोटू। और मैं आपको बताऊं कि जो इतनी सारी चोरियां करते हैं ना, बोलते हैं कि छुपाते हैं, जैसे कि पैसे छुपाते हैं और चोरी भी कर लेते हैं, बताते भी नहीं है, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। देखिए छोटू कितनी मतलब झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, कितना गुनाह मिलेगा उनको छोटू आकर के। उन्हें मतलब अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा कि हमने चोरी क्यों की। देखिए आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी से मांग सकते हैं। आप वो आपको लिमिट ऑफ टाइम दे देगा, अगर आपको नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। आप अपनी मेहनत से कमाए, जो नहीं। देखिए चोर होते हैं वो चोरी करते हैं, क्यों चोरी करते हैं? उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। अरे उन्हें पैसे चाहिए क्योंकि वो मेहनत से नहीं कमाना चाहते, वो बस पका पकाया हलवा मिल गया, उसको चोरी कर लिया और फिर अपना काम चला लिया। नहीं छोटू, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोर होते हैं चोरियां कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें लूट के चले जाते हैं। अब वो देखें छोटू, हम लोग कितनी मेहनत से कमाते हैं और चोर आकर चोरी करके चले जाते हैं। 2 मिनट में पूरे जिंदगी का मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। बाहर मुल्कों में तो ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से भी सारे पैसे चुरा लिए जाते हैं और पता भी नहीं लगता हमको। एक डिवाइस होती है, वो तो बहुत तफसील की बात है, वो अभी मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता, मैंने देखी थी एक डिवाइस, वो टीवी पर बताए थे उसका। अब उस पर आप बताएं, मैं मतलब सोचने वाली बात है, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए। देखिए छोटू, कॉमन सेंस। देखिए क्रेडिट कार्ड से कोई पैसे निकाल सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई चोरी की, इतनी ज़्यादा दुनिया एडवांस हो गई कि चोरी भी एडवांस हो गई। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, बेचारे दूसरे को पता भी नहीं लगा। अब उस बेचारे पे क्या गुजरेगी जो उसने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स की है। जब वो अपना अकाउंट ऑन करेगा, देखेगा बेचारे के अकाउंट में कुछ भी नहीं, तो बेचारे पे क्या गुजरेगी। और वो जब देखेगा कि मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, उसे कितना दुख होगा, उसे कितना ये होगा कि यार मैंने कितने पैसे जमा किए थे, सबके सब पैसे कहाँ गए। तो देखिए छोटू, चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो चोरी करते हैं वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लें, वो चोरी नहीं करेंगे। तो चोरी करने से क्या मिलेगा? देखिए भाई, मेहनत से कमाए। चोरी करने से देखें छोटू, हमने चोरी करे बहुत सारी, चाहे फर्ज करें 50,000 चोरी कर लिए। देखें 50,000 कब तक चलेंगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, फिर आपके दिल में जो है ना बुराई पैदा हो जाएगी, आप परेशान होंगे, आप लोग को रात को नींद नहीं आएगी कि हम लोगों ने क्या किया है। छोटू प्लीज़ इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए छोटू, चोरी तो बंदा कर लेता है, अंदर अंदर खुश हो रहा होता है, लेकिन जवेरिया ने जैसा कि कहा कि पैसे कब तक चलते हैं, पैसे खत्म होने के होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं।
देखिए आप ऐसे नहीं करें, मेहनत से कमाए, अपना नाम बनाए, बजाय ऐसे कि चोरी। अब 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना ठीक बात है, या 1 नंबर से मेहनत करके और चोरी से इतनी सारी बुराइयां भी होती हैं, झूठ बोलते हैं हम लोग, उसके लिए इतना जिल्लत उठानी पड़ती है, हमारी बेइज्जती भी होती है, बहुत सारी बुराइयां होती हैं। जैसे कि आजकल तो इंटरनेट भी चल रहा है, अब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे भी चोरियां हो रही है, इंटरनेट के कनेक्शन भी चोरी करते हैं वो लोग। बिल्कुल, इतना सारा बिल कैसे आ गया मेरा। अब क्या होता है, टेलीफोन कनेक्शन होता है, उसमें भी पता नहीं वायरिंग डाल देते हैं, वायरिंग पता नहीं कहाँ से खोलते जा रही होती वायरिंग, उसमें भी अपनी वायरिंग डाल देते हैं। उनसे इतना सारा बिल, मैंने तो पूरे महीने में बात ही नहीं की, इतना सारा बिल कहाँ से आ गया। बीच में कनेक्शन वो अपना लगा देते हैं, बात वो है हाँ कर रहे होते हैं मेरे से, और वो बेचारा वो समझते तो यार इतना सारा बिल आया कहाँ से। 1 महीने में मैंने एक दफ़ा भी बात नहीं की और यहाँ पे इतना सारा बिल कैसे आ गया। मेरे जो कंप्यूटर के सारे, उन्होंने मुझे सारी तफसील बताई थी कि ऐसी भी चोरी होती है। मैंने कहा टेलीफोन के केबल की चोरी, इंटरनेट की चोरी, ऐसा होता बिजली है, की चोरी, क्रेडिट कार्ड से निकालने वाले पैसों की चोरी। मैंने कहा कितनी एडवांस हो गई है दुनिया तो एडवांस हो गई, लेकिन चोरी भी एडवांस हो गई है। जितनी दुनिया एडवांस होती जा रही है उतनी चोरी भी एडवांस होती जा रही है। देखिए छोटू सा थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं, जैसे कि अब इतने सारे तरीके आ गए हैं, कोई भी बंदा अपना काम आसानी से निकलवा सकता है, वो भी 2nd नंबर तरीके से। तो जब कभी ऐसा तुमने देखा है कि तुम्हारी जैसे कोई चीज़, तुम्हारी क्लास में बच्चे ने चोरी कर ली, पैसे ले लिए, ये कर लिए, पेंसिल निकाल ली, कभी तुमने कभी उसे रोका है, तुम्हें पता लगा कि किसने चोरी की है, या कभी तुम्हारे साथ हुआ किसी ने, बच्चे ने तुम्हारे पैसे चोरी हाँ, कर लिए? मेरे साथ हुआ था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे ना एक बुक खरीदनी थी, हमारे स्कूल में मिलती थी, तो ना मैं 50 रुपीज़ लेके गई थी, तो एक बच्ची ने चोरी कर लिया, जबकि वो सुबह को पैसे नहीं लेकर आई थी। मुझे पता चला था कि वो पैसे नहीं लेकर आई थी, तो मैं मॉनिटर थी क्लास में, तो फिर ना क्या होता है, मैं ना बच्चों को संभाल रही थी, वो लोग शोर कर रहे थे, तो वो बच्ची मेरी सीट पे आके बैठी थी, मैंने उसको बिठाया था, उसने 50 रुपये चोरी कर लिए। तो मैं इतना परेशान हुई थी, इतना परेशान कैसे हुई पता थी, लगा कि उसने क्योंकि ब्रेक में उससे बहुत सारी चीज़ें खाई थी, और जब बाद में मिस ने उससे बोला कि सच बता दें, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, तो उसने वाकई में चोरी करा। उसने बता दिया। अच्छा, लेकिन छोटू आप सच बोलने, झूठ मत बोलें, ये भी बहुत बुरी बात होती है कि चोरी करके ऊपर से झूठ भी बोलने, पैसे और सारे सैफ बेकार ये में भी खा होता गए। है, अगर स्कूल की कोई बच्चा फीस लेकर जाते हैं, अगर किसी बच्चे को पता चल जाता है तो भी ऐसा होता है। नहीं स्कूल में नहीं सैफ, होता है ऐसा। मैंने ऐसा तो नहीं देखा फिलहाल, ये फीसें चोरी कर रहे हैं बच्चों की उठा के। नहीं, क्या होता है, जो छोटू गंदे छोटूस होते हैं ना, जो बड़ों की बात नहीं मानते, वो उस तरह करते हैं। गंदे छोटूस किस तरह? वो फीसें लेके जा रहे हो, उसकी फीस मेरी जेब से निकाल। अच्छा नहीं, पूरी फीस नहीं, उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। एक देखिए छोटूस, आप जितना ईमानदार रहेंगे उतना देखिए आपकी इज्जत होगी। एक पता है क्या हुआ, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। एक बच्ची थी, उसको 5000 रुपये, मैं आपको ये वाकया ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटू ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो इंडस छोटू। तो छोटू उस ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि मैं बता रहा था आपको कि एक बच्ची थी, एक बच्ची के बारे में बता रहा था कि वो बच्ची ना जा रही थी, उसे ग्राउंड से 5000 रुपये के नोट मिले, उसने उठा लिए लेकिन जाके टीचर को दे दिए। 5-5 हज़ार के 2 नोट तो उसने जाके सीधे टीचर को दिए, और टीचर यूं करके बड़ी बड़ी आंखों से देखती। मैंने कहा बेटा आप तो पैसे रख भी सकती थी। नहीं मैं वाकई जोक नहीं है कोई, मैं वो होता है ना बना के बोलने वाला, ये असली में बात है। तो टीचर ने कहा बेटा ये आपको कहाँ से मिले? तो कहा मैम वहाँ से ग्राउंड से मिले मुझे। मेरा वेरी गुड बेटा, आप रख सकती थी, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखा कि आपने वो पैसे मैम ने रख लिए। नहीं मैम ने रखे नहीं, असेंबली में अनाउंस करवाया कि किस टीचर के हैं। तो अब पता नहीं उस टीचर के नहीं हुए होंगे तो जमा हुए होंगे वो प्रिंसिपल ऑफिस में, जिसके होंगे वो आके ले लेगा। बहुत अच्छी बात है। तो उस बच्ची ने मतलब देखिए कितना अच्छा काम किया, पैसे चुराए नहीं बल्कि सीधे अपनी टीचर के पास गई वो, और सीधे जाके उसने अपनी टीचर को बताया कि मैम ये मुझे 50,000 बोल रहा हूँ 10,000 रुपये मिले, 5-5 हज़ार के नोट मिले हैं 2, तो मैम ये रख ले, मैम आपके पास, मैं मुझे ग्राउंड से मिले। लेकिन देखिए आपने उसने पैसे नहीं उठाए। देखिए छोटू कितनी बड़ी बात है ना, 10,000 रुपये वैल्यू थोड़ी ऐसी थोड़ी होती 10,000 रुपये की, और उस बच्ची ने देखिए यूं करके उठाए और जाके सीधे अपनी टीचर को दे दिए। बहुत बड़ी बात होती है छोटू।
अच्छा, ब्रेक से वापस आने के बाद हमेशा हमारे साथ मौजूद होती हैं एक नन्ही मुन्नी गेस्ट, और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एक प्यारी सी गेस्ट। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। आपका नाम? फातिमा। फातिमा। फातिमा, अच्छा फातिमा की बर्थडे कब आती है? फातिमा बर्थडे का नहीं पता? नहीं पता बर्थडे। अच्छा फातिमा कौन सी क्लास में हो? 2। क्लास 2 में पढ़ती हो? पोजीशन आती है क्या? सेकंड। ओह सेकंड। फर्स्ट फातिमा आती अच्छी हो? बच्ची है। फर्स्ट आती हो? अच्छा, कभी कभार आती हो? हमेशा हर बार आती हो? कभी कभार। कभी कभार, लेकिन फर्स्ट सेकंड आती हो आप। अच्छा, थर्ड आई हो कभी? ओह वेरी गुड फातिमा, आप फर्स्ट और सेकंड आती हैं, अच्छी हैं पढ़ाई में आप। अच्छा, स्कूल? बैरिया मॉडल स्कूल। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट फ्रेंड हो क्लास में जो आप जिसे बहुत पसंद करती हैं, जो आपको फेवरेट फ्रेंड हो जिससे आप खेलती हैं? आयशा। आयशा। आयशा आपको क्यों अच्छी लगती है? वो मेरी दोस्त है। दोस्त है? मगर आपकी हेल्प करती होगी ना? किस तरह हेल्प करती है वो आपकी? कभी मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो वो दे देती। ओके, तो इस जैसे तरह। कि आप लंच भूल जाती हैं तो वो करवाती हैं, है ना? अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर? मिस फरा। मिस फरहा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उर्दू। उर्दू। फेवरेट सब्जेक्ट? उर्दू। अच्छा, उन्हें पता तो ज़रूर यही होगा, मुझे 100% लग ही रहा था कि यही होगा। अच्छा, जो अच्छी टीचर नहीं लगती हैं? मिस फाइजा। मिस फाइजा। मिस फाइजा की अच्छी नहीं लगती हैं? क्योंकि वो मारती हैं, कोई काम भी कर लो फिर भी। क्या? कोई काम भी कर लो ना क्लास में बैठ के, फिर भी मारती हैं। फिर भी मारती हैं वो आपको? ऐसे कोई ही? काम किया ही ना करो जो करवाया करे, नहीं किया करो फिर नहीं मारेंगी। अच्छा, तो घूमने कहाँ जाती हो आप? फेवरेट जगह? पार्क। कौन से पार्क? कौन से? पार्क का नाम नहीं आता। पार्क खेलने जाती हैं आप? अच्छा, कहीं उस टाइप की जगह है जैसे कोई इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है, आप कौन से पार्क में? बस पार्क में झूले होते हैं वहाँ पे, वो वाले वहाँ वाले पार्क में जाती हैं? टोकन वाले पार्क में, टोकन जिसमें डालते हैं वो वाले में? कौन से वाले में? अलादीन तो पार्क कहीं जाती जिसमें होंगी। अरे टोकन जिसमें डालते हैं टोना 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 टोना, वो वाले पार्क में जाती हैं वो। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? 2। 2? कौन कौन? एक भाई है, एक बहन। एक मैं हूँ और एक मेरा भाई। अच्छा, लड़ाई होती है? नहीं होती लड़ाई? कभी कभार तो होती होगी। कभी कभार होती है। किस बात पे हुई है? कभी वो मैं कुछ कॉपी पढ़ी होती है तो वो मुझसे ले लेते हैं। वो आप कॉपियाँ पढ़ रही होती हैं तो वो मुझसे ले लेते हैं। क्यों ले लेता है वो? कहते हैं वो तुम नहीं पढ़ोगी, मुझे तो मैं पढ़ के देता हूँ। अच्छा, वो कहता है कि ये मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। अच्छा फायजा, ये बताओ गेम खेलती हो? नहीं आती गेम खेल। गेम नहीं खेलती, पढ़ती रहती हो? वो अच्छी बच्ची है फायजा, बहुत ज़्यादा। अच्छा फायजा, आपको मम्मी अच्छी लगती है अब्बू? मम्मा। मम्मा। अच्छा, तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? आपने सोचा होगा ना कुछ कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, बड़ी होकर मैं वो बनूंगी। या इतने सारे प्रोफेशन आ गए हैं, प्रोफेशन मतलब काम जो होते हैं बड़े होकर बनने के, तो अब इतने सारे प्रोफेशन आ गए हैं कि ये भी बन। क्या? टीचर। क्या? टीचर। टीचर। अच्छा, आपको टीचर बनना है बड़े होकर, क्यों? मिस फायजा जैसी टीचर बनना होगा। अच्छा, बड़ी होकर टीचर क्यों बनना है आपको? ये बनना मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है आपको? अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं? कैसे? बहुत से लोग होते हैं उनके साथ। अच्छा, उनके साथ? बर्थडे पर क्या काटती हो? केक। केक? कौन सा? चॉकलेट। चॉकलेट? ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट काटते हैं।
अच्छा, कौन कौन आता है आपके बर्थडे पे? बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, उनके अम्मी अब्बू आते हैं। अच्छा, तो गिफ्ट सबसे अच्छा कौन देता है? गिफ्ट मिलते हैं? कौन सबसे अच्छा गिफ्ट देता है? मेरी दोस्त जो एक मैंने नाम बताया था वो, और 4 बंदे अच्छे। क्या देते हैं? गिफ्ट में कभी साइकिल दे देते हैं, कभी वो दे देते हैं, कभी गिफ्ट में वो वो का जैसे- नाम भी तो होता है ना। भालू दे देते हैं। अच्छा। भालू आपको खा नहीं जाता? क्यों? भालू आपको नहीं खाता? ओहो, लगता है बहुत अच्छा भालू होता है तभी नहीं खाता, वरना ऐसा तो कोई वरना भालू भालू तो खा जाता है। फौरन एक पंजा मारा और आके खा गया। कभी तुमने भालू देखा है भैया? हाँ, टीवी पर देखा है। पता है सैफ, पहले ना बंदर और भालू भी आते थे। कहाँ? क्या होता है गलियों में, अब बंदर पता आते हैं है, ना हाँ, सिर्फ। अब भालू नहीं आते, सिर्फ बंदर हाँ, आते हैं। पहले भालू भी आते थे। हाँ, तो मैं क्या पूछता, हाँ, बड़े होकर आपने कहा टीचर बनेंगी, तो बड़े होकर जो आपने कहा कि टीचर आपको अच्छी लगती हैं, आपने सोचा कि बच्चों की डायरियों पर नोट लिखूंगी कि आपका बच्चा अच्छा नहीं है, ये ऐसा और वैसा। बच्चों की पिटाई भी करूंगी, कभी ऐसा सोचा नहीं, वो अच्छी बात कि भाई अपने भाई की पिटाई तो नहीं कर सकते, भाई बड़े हैं, कुछ कर ना दे, डांट ना दे, तो इसीलिए बच्चों को खूब बचपन से लेके अभी तक का गुस्सा अभी तक उतार दें। हाँ, बोलते हैं हम बच्चे थे ना, हम पे जुल्म किया था ना टीचर ने, अब हम बड़े हो जाएं एक बार फिर हम लोग भी जुल्म करेंगे। हैं? बच्चे होते हैं ना, मैंने कहा मैं बड़े होके ना मैं ऐसा कहूँगा टीचर बन जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? अपने दोस्त से पूछने का, यार बड़े होके ना मैं ना सब बच्चों की डायरियाँ लिखूंगा, आपका बच्चा अच्छा नहीं है, पेरेंट्स को बुलाऊंगा, काम होगा, बच्चे को ये वो डायरी पे नोट लिखूंगी, ये करेंगे वो करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालूंगा अभी पे, क्या मजा आएगा। मैंने कहा पागल हो रहे हो क्या? देखा नहीं, मैंने कहा अभी तो ऐसे ही बोल लो तुम, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ना समझो, बड़े हो जाओगे तो तुम अपना प्रोफेशन खुद ही चूज कर लोगे, अभी तो तुम्हें इतनी समझ नहीं है। निकाल रहे नहीं यार, बस मैंने इतने नहीं होती ना समय बच्चों में, यार ये बन जाएंगे, यार वो बन जाएंगे, यार ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, उनमें कुछ समझ ही नहीं होती है। अच्छा, तो फेवरेट जगह हमने बताया पार्क, तो आप कभी सीवीओ गई हैं? तो किसके वो साथ? तो नहीं अच्छा लगता। मेरे भाई होते हैं, मेरी मम्मा होती हैं, और पहले मेरे पापा थे, वो फोत हो गए, उनके साथ थे। ओह, अच्छा, ओके। तो क्या मैं पूछ रहा था, आपको सी साइड अच्छी नहीं लगती जगह? क्यों? जबकि बच्चे तो सी साइड पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा, आप उस लहरों से डर लगता है क्या वहाँ पे, क्यों अच्छी नहीं लगती? वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उधर जाती नहीं हूँ, कभी मम्मा लेके ही नहीं जाती। क्यों? वहाँ पे होती है अच्छी जगह नहीं लगती, वहाँ पे लहरें होती हैं, उसकी मम्मा ने मना किया हुआ होगा शायद, वहाँ पे लहरें होती हैं, वो लहरें, वो क्या नाम है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, तो आप तो इतनी छोटी होती हैं, आपका साइज भी इतना सा होगा, इतना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा आप अंदाज़ा लगाएं? ना इतना इतना ही होगा, मैं चेक करूँगा अभी। चेक किया था, तकरीबन इतना ही था। अच्छा, तो आपने आपको सी साइड जगह अच्छी लगती है। कभी आपने आपका भाई वीडियो गेम खेलता है, आपने कभी उसके गेम में छेड़खानी की? वो दो जो होते हैं ना, दो होती हैं वीडियो, एक वीडियो एक से भी खेल सकते हैं, दो बंदे भी खेल सकते हैं। अच्छा, तो अरे वो 2 वाला खेलते हैं। अच्छा, PlayStation नहीं होता। मल्टीप्लेयर्स, तो आप उसमें खेलती हैं, आप उसमें तंग करते हैं अपने भाई को, कैसे तंग करती हैं? कौन सा गेम खेलती हैं आप? वो उनसे आगे निकल जाता है, कार वाला। कार वाला? अच्छा, तो कार वाले में आप क्या करती हैं, गाड़ी को टक्कर मार देती हैं अपने भाई वाले की गाड़ी को? नहीं, वो मेरी को मार देता है। वो ओहो, आपको चाहिए ना आप यूं करके मारे, कट लगाएं गाड़ी को, ब्रेक लगाएं, और जब आप आउट होती है तो लीड निकाल देती हैं खुद से। अपने भाई को कुछ कहती हैं कि भाई क्यों टक्कर मारो, नहीं करो ना भाई, मैं जीतूंगी, कहती हैं कुछ क्या? यही जो आप बोल रहे हो। अच्छा, आप भाई नहीं मारो, नहीं भाई मुझे जीतना है ना, मुझे पहले जाना है भाई, नहीं मुझे जीतना है, ऐसा अपने भाई को कहते हो। तो आपका भाई क्या करता है, मानता है आपकी बात? क्या कहता है वो? कहते चलो खेल लो। चलो खेल लो, मैं पीछे रहता हूँ, तुम जीत के आ जाओ रेस।
अच्छा मदिया, ये बताओ फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। बिरयानी? कौन सी बिरयानी? चिकन वन। चिकन बिरयानी? वाह, चिकन बिरयानी। आप कितनी खाती हैं बिरयानी? थोड़ी या ज़्यादा? मैं जितना मैं खाती हूँ उतना ही। कितनी प्लेट खा लेती हो? कम से कम 5 या 6? अगर आपको कहा जाए कि आप जितनी बिरयानी खा सकते हैं आप खा लें, कितनी प्लेट? 2 दफ़ा खाती हूँ। 2 दफ़ा? बस दो दफा से क्या होता है भाई? 2 दफ़ा से क्या होता है जाहिर है भाई। अब हाँ। 3 दफ़ा थोड़ी खाएगा बंदा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा खा। 3 दफ़ा तो खाता ही नहीं है शायद कुछ दुनिया में। इतने ज़्यादा 2 प्लेट और इससे ज़्यादा और कौन खाएगा भाई? छोटे जैसे तुम उस दिन कहते बच्चे को 15-16 टिक्के तो खा लिया करो। अरे वो बच्चा ज़रा शरारती था तो मैंने उससे ऐसे ही कह दिया। तो आप सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी खाती हैं? 2-3 प्लेट से कहाँ पेट भरता है, 5-6 खाया कर। अच्छा, तो कभी आपका भाई आपसे लड़ाई करता है कि भाई नहीं मैं पढ़ूंगा, तो आप अपनी अम्मी को जाके शिकायत लगाती हैं? क्या कहती हैं अपनी अम्मी से? कहती हूँ वो क्या मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। भाई पढ़ने नहीं दे रहा, फिर अम्मी क्या करती हैं? फिर अम्मी उठाती हैं चप्पल और आती हैं पीछे पीछे थपाक थपाक लगाती हैं। और भाई वॉशरूम में जाके कुंडी लगा देते हैं अंदर से और फिर अंदर से खूब चीखता है। खैर बात है। ऐसे ही होता है? यही अच्छा मदिया, ऐसा करो, अच्छा सा सॉन्ग सुना दो। नहीं आता सॉन्ग। क्यों नहीं आता भाई? ऐसे तो हम लोग नहीं जाने देंगे अब, है ना नहीं भाई? नहीं मदिया, सैफ से पूछ लो, हम तो ऐसे पोयम आती जाने कोई? नहीं पोयम? वो नहीं आती। पोयम भी नहीं आती है? ओहो, कुछ तो आता होगा। जोक? अरे सैफ, उन्हें गाना आता है, वो नहीं सुना रही। बोलो गाना सुनाए। नहीं आता गाना? अच्छा, कोई पोयम आती? एक ही आती है। हाँ सुनाओ सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोर से ना, ट्विंकल इस तरह। ट्विंकल ट्विंकल, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जोर से, उस तरह। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, upon wonder why, लाइक जोर से। A diamond in the sky। उर्दू में कोई जोर पोयम से आती है? तुम जोर। अब नहीं आ रही उनको। उर्दू में आती है कोई पोयम? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुन्ने की बंदूक चली ढार ढार ढार। अच्छा सैफ, ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। ब्रेक? ओए होए, यहाँ पे आया है ब्रेक ऑयल के साथ हमारी गाड़ी का ब्रेक। जरा एक्सीलेटर दबा दिया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक आया है। यहाँ पे नहीं आया ब्रेक? नहीं, चलो गैस से बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे गैस से ब्रेक। लेकिन सुनो, पहले गैस का थैंक्स कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। चलो एक और दफा ब्रेक की एक्सेलरेशन। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग हल्का ब्रेक दबा रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है ब्रेक। तो अभी क्योंकि अभी हमें गेस्ट का थैंक्स भी करना है, तो इसीलिए आधा ब्रेक लिए। अभी जब थैंक्स कर लेंगे तो फुल ले लेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई, अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने हमारे गेस्ट को, हमारे छोटू को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? कोई भी मैसेज के छोटू? दो मैसेज। इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं। ये छोटू वक्त पे खाना खाया करें, वक्त अपने काम की करें, अच्छे अम्मी अब्बू की बातें माने। कोई भी मैसेज दे दो आप वहाँ पे कैमरे में। कह दो कि छोटू नहीं देनी आप, चलें कोई बात नहीं। छोड़े, वो छोटी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या। ओके, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई। आपने हमारा शो एंजॉय किया? मजा आया हमारे शो में? उम्मीद है। तो अपना ये शो ना आप बहुत एंजॉय कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा कि मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि बस मजा आया ना। अच्छा सैफ, तेरा फुल सा ब्रेक ले लो। अच्छा, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताएं कि अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप मुंह से आग निकालना चाहते हो और आंखों से देखना चाहते हैं, तो ईमेल कीजिए indus@indus.tv। हमारे SMS का तरीका भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और ईमेल का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो छोटू कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो इंडस छोटू। तो छोटू उस ब्रेक के बाद आपको तो पता है ईमेल और एसएमएस की बारी आती है। तो पहली ईमेल है, हाय माय नेम इज सर्बिया, हाउ आर यू गाइस, आई एम फाइन। मैं आपका शो रोज देखती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो बहुत एंजॉय करती हैं सर्बिया और बहुत शौक से देखती है हमारा शो। थैंक यू सो मच। तो पहला एसएमएस, हाय हाउ आर यू, आई वॉच योर शो विद माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड एंजॉय योर शो सो मच, शादेब फ्रॉम रावलपिंडी। थैंक यू सो मच शादेब, यू एंजॉय आवर शो सो मच एंड लाइक आवर शो सो मच। थैंक यू सो मच शादेब। Did you wanted to say few words from Shadeb that he like our show? शादेब आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारा शो पसंद करते हैं और शादेब रोज देखा करें हमारा शो। ओके, सेकंड एसएमएस, हाय सैफ, मैंने आपको पहले भी एसएमएस किया था मगर आपने रिप्लाई नहीं किया, सॉरी मगर टाइम नहीं मिला होगा, मैंने देखा नहीं होगा ये एसएमएस। वो एक तो हमें इतने सारे एसएमएस आते हैं कि शो में कुछ शामिल ही नहीं हो पाते हैं। मुझे बहुत अच्छी फ्लूट और पियानो बजाने आते हैं और मैं अपने टैलेंट का मुजाहिरा आपके शो में करना चाहती हूँ। प्लीज़ देखिए अगर मुझे आप अपने शो में बुला सकते हैं तो प्लीज़ बुलाइए। सिद्रा फ्रॉम कराची। इनका नाम क्या है? सिद्रा। हाँ, सिद्रा ज़रूर आप हमारे शो में आना चाहती हैं, आप में तो इतना अच्छा टैलेंट है, आप हमारे छोटूस को दिखा सकती हैं। क्या होता है, क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा हमें एसएमएस और ईमेल कीजिए, हमारे शो में आइए। हाँ, तो इन्हें फ्लूट और पियानो बजाना आता है। देखिए सिद्रा, आपके लिए हमारे शो में ज़रूर जगह है, ज़रूर आइए, अपना ज़रूर टैलेंट हमें दिखाइए। ओके, अब बारी आई है बर्थडे विशेस की। पहली बर्थडे है लाइबा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाइबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेकंड है मनहल फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनहल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थर्ड है जावेद फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जावेद, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, तो बर्थडे विशेस हो गई हैं, एसएमएस हो गए, ईमेल हो गए। अब बारी आई है क्वेश्चन ऑफ द डे और आंसर ऑफ द डे की। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हमारा ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। और हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था जवेरिया? हमारा पिछला क्वेश्चन तुम बताओ क्या था? मैं अपना पिछला क्वेश्चन भूल गया हूँ। मेरा पिछला क्वेश्चन क्या था जवेरिया? मुझे खुद याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी ब्रेक से वापस आएंगे तब अनाउंस कर देंगे। कोई बात नहीं, छोटू इंसान है भाई, इंसान से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है और इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को कोई नजरअंदाज कर देना चाहिए, इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई। अभी ब्रेक से वापस आएंगे और यूं आए और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपको आंसर ऑफ द डे बता देंगे और छोटूस हम आपको स्टोरी भी सुनाएंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक लेने से पहले अगर आपकी स्क्रीन पे एसएमएस और ईमेल आ रहा है तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से एसएमएस कीजिए और जल्दी से हमको जल्दी से एसएमएस और ईमेल कर दीजिए। जल्दी में बहुत हो गया, जल्दी बहुत लगा दिया, जल्दी से सब कुछ हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आया है एक्सेलरेशन का ब्रेक, ऑयल का ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस। जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग ने कहा था कि हम आपको बताएंगे पिछला आंसर। तो हमारा पिछला क्वेश्चन ये था, विच इज द बिगेस्ट रिवर? और सही आंसर था नाइल। बहुत छोटू ने गलत आंसर दिया, बहुत छोटू ने सही आंसर दिया। और जो हमारे विनर छोटू थे वो हैं साइम, समीना, अहमद, सरंजाम, मोहसिन, अनीस, उमर, फौजिक है और जावेद। कांग्रेचुलेशन सो मच, इंडस्ट्री की तरफ से जीत गए हैं आप बहुत बड़ा सा गिफ्ट।
ओके, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाँ वो तो मैंने बता दिया था आपको। और जो छोटू, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, और जो छोटू सही आंसर देगा वो इंडस्ट्री की तरफ से जीतेगा एक बड़ा गिफ्ट। हाँ ओके, तो मैं घर पर जाऊंगी, चुपके से SMS कर दूंगी और मैं गिफ्ट जीत जाऊंगी अच्छा सा। अब बारी आई है स्टोरी की, तो छोटू सैफ हमें सुनाएगा अच्छी सी स्टोरी। मैं चलो ओके, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक साहब की, और उस स्टोरी का नाम है नवाब साहब का कालीन। आहा आहा, के स्टोरी का टाइटल ही लग रहा है ना। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र था, 2 दफ़ा का नहीं। एक साहब थे जिनको सब लोग बोलते थे नवाब अहमद साहब, लेकिन उनको सब लोग बुलाते थे नवाब अहमद साहब था, लेकिन उन्होंने नवाब कमाल साहब बुलाते थे। तो क्या कमाल किया था उन्होंने? नहीं, उन्हें बुलाते थे ऐसे ही। जब ये देखो तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, वो मेरी गलती थोड़ी है। अब देखें, तो उन्हें सब लोग नवाब कमाल साहब बुलाते थे, हैं, या तो नवाब साहब सब उन्हें बुलाते थे। तो उन्हें बहुत सी चीज़ों का शौक़ था, जैसे कि कालीन हो गए, ज़्यादातर उन्हें कालीन का सेट जो था ना, सेट रखते हैं, जैसे कि चीज़ों का, जैसे कुछ घरों में जाएंगे जानवरों की खाले लटकी हुई होती हैं, वो बंदों को शौक होता है, कारपेट कीमती से कीमती, उनको कालीन का शौक था। कालीन, अच्छा, वो बहुत जाबिर तबीयत के जाबिर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली तबीयत, गुस्से वाली तबीयत वाले इंसान थे वो। तो बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा वो जलाल रहते थे। 10 मुलाजिम रखे हुए थे उन्होंने, बहुत बड़ा सा उनकी हवेली थी, बहुत बड़ा सा महल था, सजाई भी थी। नहीं, बादशाह नहीं थे, सेठ थे, एक साहब थे, हैं। तो वो वहाँ पे बिल्कुल महल, बिल्कुल शानदार, वहाँ पे कालीन, कुर्सियाँ, मेज, एक चीज़ उन्हें, और कालीन लगाने का भी शौक था। बाहर मुल्कों से वो इतनी लश कालीन मंगाते थे, इतने अच्छे कालीन मंगाते थे कि जब बंदा उन कालीनों को देखता तो उसकी आंखें इतनी फटी रह जाती, बल्कि मुंह जितनी हो जाती, मुंह तो दिखता भी नहीं था। और वो कालीन को बंदा देखता ही रह जाता। वाह वाह, सोचिए छोटू, कितना अच्छा कालीन होगा कि बंदा देखता ही रह जाता होगा। वो बाहर मुल्कों से कालीन मंगाते रहते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, उन्होंने सबको ऐलान करवाया कि मैंने एक कालीन का कहा है, और वो कालीन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नायाब कालीन है, वो कीमती कालीन है वो। और उस कालीन के आने से पहले मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि अगर उस कालीन पे किसी ने भी पाँव रखा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और वो खतरे में पड़ जाएगा। अब सब लोग डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि नवाब अहमद साहब तो ऐसे आदमी नहीं है कि जो वादा करें और छोड़ दें, मतलब उनकी बात पत्थर की लकीर होगी। तो उन्होंने उस कालीन के आने से पहले बताया था। और कुछ दिनों बाद जब वो कालीन सामने आया, वाह 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 वाह, कैसा था? इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि जैसे ना इतने सारे कालीनों को मिला के कालीन बनाया, इतना प्यारा खूबसूरत। बहुत बड़ा सा था? बड़ा नहीं था, वो रैग होता है ना, रग क्या होता है, वो जानवरों की खाले होती हैं, वो इतना बड़ा होता है, उसे कहते हैं रग। उस टाइप का वो बड़ा था, तो वो रग टाइप था, वो कालीन था, है, तो उस साइज का था वो। उन्होंने कहा था इस पे कोई भी पाँव नहीं रखेगा। उन्होंने छोटा साइज का मंगाया था, जैसे सेंटर पीस जिसको कहते हैं ना आज हम लोग, उसे वो उन्होंने उस टाइप का मंगाया था, छोटा। तो उन्होंने बिछवाया, जरा लंबा था तभी छोटा नहीं था, बिछवाया। उन्होंने कहा फिर से मैं एक बात अपनी दोहराता हूँ, ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अगर जिसने भी ये किया कि अपने नंगे पाँव से उस कालीन पे अपना पाँव रखा था, वो तो चप्पल पहन के रख सकते थे? जब नंगे पाँव नहीं रखे, गंदी चप्पल का हब करके डाल दिए पाँव अपने, सिंपल सी बातें, नहीं रख सकते। अगर जिस किसी ने अपना पाँव उस कालीन पे रखा तो उसकी खैरियत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती का क्या इलाज, एक नौकर था वहां पर, उस नौकर को पता था? नहीं, उसे भी पता था, शेरू, उसे शेरू बोलते थे। वो एक मर्तबा दरवाजे पे बैठा दवात में स्याही घोल रहा था, तो दवात में वो स्याही घोल रहा था, अचानक उसको एक आवाज आई,
ये कौन से बदरू की आवाज थी? वो उसका बच्चा था, वो रो रहा था। तो बदरू की तरह? नहीं, बच्चा रो रहा था। मुझे ये ऐसे मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात होती है किसी बच्चे की, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। सैफ, तुम ऐसा बता रहे हो करके, लग रहा है कि तो वाकई में भाई कोई मैं रियल बदरू तो है। एज इट इज थोड़ी आंसू निकाल के रो सकता हूँ। तो उसे रोने की आवाज आई, वो पहुंचा। तो देखा वो उसका बच्चा खड़ा था नवाब साहब के कीमती हाँ। कमरे में, और उस कीमती कमरे के अंदर था नवाब साहब का कीमती कालीन, और उस कालीन पे वो बच्चा खड़ा था, लेकिन उसके पाँव ठीक थे, अच्छे थे। तो वो रो क्यों रहा था? उसकी अभी वही तो बता रहा हूँ मैं। वो आगे बढ़ा शेरू, उसके हाथ में दवात थी और पूरे हाथ उसके काले काले हो रहे थे। आगे बढ़ा वो, और उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि उसके हाथ में दवात है और वो भी काली। अगर वो कारपेट पे गिर गई, मतलब कि कीमती कालीन पे गिर गई, तो उसका क्या होगा? उसने सोचा नहीं। बच्चे की तरह बेचैनी से बड़ा वो उसे गोद में उठाया, और गोद में उठाता ही यकीन कि उसने उठाया और दवात से इंक, मतलब जो दवात से वो छिलकी स्याही, और जाके कीमती कालीन को दागदार कर दिया। फिर क्या होना था? उस बच्चे ने बताया कि उसकी आपको बोलते कि डिजाइन है। नहीं, उस बच्चे ने बताया कि मेरी गेंद गुम हो गई है। अब उसने देखा कि ये क्या? अब उसको उसके गेंद की फिक्र नहीं, अपनी जान की फिक्र खतरे में लग रही थी, अपनी जान। उसने देखा कि नहीं, रुमाल निकाल के उसने फौरन उस जगह पे रख दी जहाँ पे वो दवात गिरी थी, दवात से वो स्याही गिरी थी। अब वो सोचने लगा, यहाँ के हाथ पीछे बांध के यहाँ के खड़ा हो गया। अब वो बेचारा सोचता क्या किया जाए। देखा क्या करूं? नवाब साहब ने तो मुझे कहा था, मना भी किया था। तो वो वाला नौकर कहाँ था? कौन सा उसके नौकर? पप्पा बच्चे के। अरे उसी से तो गिरी थी हाथ से। नौकर से गिरी थी? हाँ। बच्चे से नहीं गिरी थी? तुम्हें अब तक यही समझ नहीं आया? नहीं, तो मैं समझी बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया तो उनसे गिर गई, बच्चे से गिर गई। बच्चे के हाथ में थी तो कहाँ से आई? अच्छा। अरे वो नौकर शेरू के हाथ में थी, तो उसने अपने बच्चे को बुलाया, मतलब बच्चे को जब लिया ना तो गिर गई उसके हाथ से। तो वो सोचने लगा क्या किया जाए। फिर उसे जहन में आई तरकीब। क्या तरकीब? उसने जो तरकीब सोची वो ये तरकीब थी कि उसका एक दोस्त था जमील आगा, वो दाग धब्बे दूर करने में महारत रखता था। अच्छा, वो जैसे सोफे वोफे से कारपेट से निशान मिटाने में महारत रखता था। देखा क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और अपनी सारी चीज़ें बयान करूं, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। इसीलिए वो उसके पास गया। उसने कहा कि बाकी की स्टोरी तो मैं कल सुनाऊंगा मेरे दोस्त। ओह सैफ। ये बाकी की स्टोरी सस्पेंस रखा है छोटू सैफ ने। हमेशा जब भी होता है ना स्टोरी सस्पेंस करता हूँ, इतना सस्पेंस मारता हूँ कि सब छोटू मजबूर जाते हैं, सस्पेंस हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। छोटू स्टोरी भी रह गई है, लेकिन अगले शो में सुनाऊंगा। अगला शो हमारा इसीलिए जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टोरी सस्पेंस बढ़ाने के लिए, मतलब सस्पेंस खत्म करने के लिए, ताकि आपको स्टोरी पता लगे कि आगे क्या हो गया। तो यहाँ पर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है, हमारी स्टोरी बच गई है, लेकिन अगले शो में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और हमारा ख्याल रखिएगा छोटूस, और बिल्कुल भी चोरी नहीं कीजिएगा। और अपने मेम्बू को कहना मानिएगा। हमें ईमेल ज्यादा से ज्यादा SMS करते रहिएगा, सही आंसर दीजिएगा, और फादर ऑफ द कंप्यूटर जो हमने पूछा उसका भी सही आंसर बताइएगा। तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई बहनों को तंग मत कीजिएगा, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज छोटूस। बाय बाय छोटूस।